और पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी सन 2015 में एक ऐसी FIR में मुझे जेल भिजवाया गया जिसमें मेरा नाम भी नहीं था। और बड़े अफसोस की बात रही कि आज तो पुलिस कह रही है कि पर्याप्त सबूत नहीं मिल रहे हैं, हमारी जांच चल रही है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन सा तरीका था जेल में डालने का, जब बंदे का FIR में नाम नहीं था, झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं था और 1 मिनट भी नहीं लगाया पुलिस ने मुझे उठाने में। सुबह जगते ही मुझे घर से उठाया 2015 में और सीधा जेल भेज दिया। लेकिन आज उनको लगता है कि अभी पर्याप्त सबूत नहीं है। SP साहब ने हमसे कहा कि अभी पर्याप्त सबूत नहीं है, तो मैंने SP साहब को बोला कि SP साहब 5-7 चश्मदीद गवाह हैं जो उस समय मस्जिद के अंदर थे जब ये घटना घटित हुई, जब धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। आप कहें तो हम गवाही दिलवा दें। उन्होंने कहा है तो गवाही दिलवाओ। हमने गवाही दिलवा दी, लेकिन सिर्फ भी जस की तस रही, कोई अंतर नहीं आया। कई बार सुनने को मिला हम उनको अभी गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट करने आया हूं, यही इसी कारण आपको बुलाया है कि ये जो मामला है ये केवल एक लड़की का मामला नहीं, ये हिंदुत्व पर चोट है। लड़की के बहाने हिंदुत्व पर चोट है, क्योंकि मैं सन 2015 से मैं और मेरा परिवार निःशुल्क यज्ञ और योग का प्रशिक्षण देते चले आ रहे हैं। उस समय भी इन लोगों ने कहा कि आप ये काम छोड़ दीजिए, अन्यथा आपके ऊपर आफत आएगी। मैंने कहा मैं ये कैसे छोड़ दूं? यज्ञ करना यदि बुरी बात है तो मैं ये काम छोड़ दूं, योग करना कराना बुरी बात है तो मैं ये काम छोड़ दूं। लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ही मुझे गिरफ्तार करा दिया गया। ये उस समय की घटना है। इस समय की घटना का इसलिए जिक्र कर रहा हूं जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी ना आए कि मुद्दा एक लड़की का नहीं है, मुद्दा है एक हिंदुत्व पर चोट का, कि हम हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे थे और वो भी शालीनता के साथ, ना कि किसी के साथ जबरदस्ती। हम तो यज्ञ सिखा रहे थे तो अपने बच्चों को सिखा रहे थे, हिंदुओं के बच्चों को सिखा रहे थे। लेकिन इनको बुरा लगा, हमें इनकी नमाज बुरी नहीं लगी, अजान बुरी नहीं लगी, हमें इनकी मस्जिद कभी बुरी नहीं लगी। हम स्कूल चलाते हैं, लेकिन इनके भी उसमें बच्चे पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि हम समानता का व्यवहार करते हैं सबके साथ। अगर हम समानता का व्यवहार नहीं कर रहे होते तो इनके बच्चे भी हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ रहे होते। लेकिन उसके बावजूद हमें उस समय टारगेट किया गया, और जब इन्होंने देखा कि ये व्यक्ति ना तो झुका और ना रुका, तो संघ में फिर उन्होंने टारगेट बनाया कि इसकी लड़की को फंसाया गया। धर्म परिवर्तन के खिलाफ महापंचायत का आयोजन मामला किया गया, उसका ब्रेन वॉश किया गया और उसको मस्जिद में ले जाया गया। और जब मस्जिद में हम पहुंचे ढूंढते हुए, जब हमारी पत्नी ने पूछा उस मौलवी से कि हमारी लड़की तो नहीं आई है, तो मौलवी खुद जवाब देता है कि यहां आपकी कोई लड़की नहीं आई है। लेकिन तुरंत जब दोबारा गए अंदर कि जब चप्पल लड़की की मस्जिद के अंदर कड़ी हुई है तो लड़की कहां है, जब दोबारा गए तो एक लड़का जो शायद उन्होंने रखवाली के लिए खड़ा कर रखा था, तो वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा मस्जिद में और वो जोर से चिल्लाता हुआ भागा, लड़की को छुपा दो, उसकी मम्मी आ रही है। जब वहां जाकर के देखा तो लड़की वहीं पर थी, मौलवी भी वहीं पर था, और जो ये 5-7 आदमी हैं ये भी वहीं पर थे। 2-3 लेडीज थी, 4-5 छोटी-छोटी लड़कियां थी, वो सब वहीं पर थी। और चश्मदीद गवाहों ने खुद वहां जाकर के देखा। उसके बाद भी मौलवी कहता है
इस लड़की को अंदर ले जाओ। तो उसमें एक और कमरा था, उसमें लेकर के भागे लड़की को। और लड़की की मम्मी ने जबरदस्ती जब दरवाजा खटखटाया, उसमें हथेली मारी, तो परमात्मा की सीधी नजर थी कि लड़की का हाथ लड़की की मम्मी के हाथ में आ गया, उसने बाहर खींच लिया लड़की को। और उसके बाद फिर वहां गाली गलौच होने लगी। और जिनके बारे में कहा जाता है क्या ये भी धर्म परिवर्तन करा सकते हैं? अयूब सरपंच जो कि बीच खेत था, सद्दाम सरपंच प्रतिनिधि जो कि बीच खेत था, अनस वो लड़का जो वहां था, और वारिस जो कि रमजान का पुत्र है वो भी वहां था, हसन का लड़का रिजवान वो भी वहां था, आस मोहम्मद भी वहां था, चक्की जो कि शिक्षा देने का कार्य करता है, लेकिन वहां धर्म परिवर्तन करा रहा था। चक्की अहमद उसका भाई शाहजहां वो भी वहां था। यानी कि कुल मिलाकर के ये 9 व्यक्ति वहां पर थे जिनके नाम आए हैं। और उनके बारे में फिर ये उड़ाया गया ये तो यहां नहीं थे वहां नहीं थे। तो मेरी तो सबसे यही विनती है, ये मात्र मामला एक लड़की का नहीं है। अगर मैं भी ये सोच लेता कि मेरी लड़की का मामला है तो मेरी लड़की तो मुझे उसी दिन मिल गई थी, फिर मैं आज क्यों लड़ाई लड़ रहा हूं? अपने घर ले आता लड़की को। लेकिन मैंने तो हिंदुत्व की लड़ाई उस दिन से लड़ी है जिस दिन से यह योग कराना शुरू किया, और ना मैं झुकने वाला हूं ना रुकने वाला हूं। अगर आप लोगों का सहयोग है, अगर आप लोगों का सहयोग है तो मैं ये लड़ाई अपने मरते दम तक लड़ता रहूंगा। और अब तक तो यज्ञ और योग के द्वारा लड़ी थी, और आगे चाहूंगा लव जिहाद के विरुद्ध और धर्मांतरण के विरुद्ध भी बच्चों को शिक्षित करूंगा, जिससे कि हमारी एक बेटी नहीं देश की हर बेटी सुरक्षित हो सके। मैं अपनी वाणी को बयान करता हूं और पंचों से यही विनती करता हूं कि जो ये हिंदुत्व के विरुद्ध इन्होंने अभियान छेड़ा हुआ है, जिसके शिकार मैं और मेरा परिवार हो रहे हैं, आप एक ऐसा आगे आने वाले समय के लिए कोई ऐसा प्रतिबंध लगाएं, कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि इस बेटी को तो न्याय मिले ही, इस बाप को तो न्याय मिले ही, सब में आप सबकी बेटियों को, सब हिंदुओं की बेटियों को, हिंदू परिवारों को न्याय मिले। और ऐसी एक नजीर पेश कीजिए कि आने वाले समय में ये लाख बार ये सोचें कि हम ऐसा करें या नहीं करें, ऐसा घृणित कार्य करें या नहीं करें। आप सबका धन्यवाद और आगे की कार्रवाई। देखिए दर्शकों आपका स्वागत है एसएन न्यूज के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पलवल के गुर्जर भवन में। यहाँ पर सनातन धर्म सर्व खाप महापंचायत का आयोजन हो रहा है। ग्राम टीकरी ब्राह्मण की बड़ी मस्जिद में हिंदू नाबालिग बेटी के जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ महापंचायत का आयोजन हो रहा है। आप सभी दर्शकों से अपील की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और उनके जो साथ बहन जी आई है वो राकेश बैसोया, वो भी किसान मजदूर संघर्ष समिति नोएडा की सचिव है। और आपके बीच में जो मंचस्थ स्वामी जी हैं, महामंडलेश्वर श्री राजेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, जो काशी पीठ से चल करके वाराणसी से चल करके हमारे बीच में आए। हम पूरे क्षेत्र की जनता आपके यहाँ पहुंचने पर, हमारे दुख में सम्मिलित होने पर हम आपका बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। और मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित मुनीश भारद्वाज जी, जो हमेशा कहीं कोई कैसी भी कोई हमारे ऊपर कोई संकट आता है, कोई बुलावा आता है तो वो हम दौड़ करके पहुंचते हैं, हमसे पहले वहां खड़े होते हैं, उसका समाधान भी ये देते आदरणीय मुनीश भारद्वाज जी। भारत माता की सनातन धर्म की धर्म की धर्म का जिहादियों का। आज इस पंचायत में उपस्थित सभी देशभक्त धर्म बंधुओं और साथियों, अभी मेरे से पहले बंधु बता रहे थे कि 5 घटनाएं इस तरीके की
टीकरी ब्राह्मण गांव के अंदर हो चुकी है। मित्रों, एक घटना और याद आती है। 2014 फरवरी की होली का त्योहार था और होली जलाने को लेकर के जिहादियों ने बवाल किया था। हमारे साथियों के ऊपर, गांव के लोगों के ऊपर हमला किया था और प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रहा था। कोई एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज नहीं की। फिर 2015 की घटना जिसमें वीरपाल भाई जेल में गए थे, उसमें आज मेरे सहित 70 गांव के लोग 12 मुकदमे शासन का झेल रहे हैं और वो एफआईआर फरीदाबाद में ट्रांसफर कर दी गई। हमारी बहन बेटियों को छेड़ रहे थे, हमारे गांव के लोगों ने, युवाओं ने विरोध किया, उनको तलवार और फरसों से काट दिया। लेकिन मैं नमन करता हूं अपने क्षेत्र के युवाओं को, उन जिहादियों को घर में घुसकर के ऐसा जवाब दिया। 2015 के अंदर जो घटना हुई उसके बाद इनकी कभी सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। और मैं प्रशासन को ये बताना चाहता हूं, प्रशासन सोच ले, समझ ले, कार्रवाई करे। इस देश की, प्रदेश की सरकार सुन ले, प्रशासन सुन ले। जो मस्जिद मदद से आतंकवाद की फैक्ट्री है, आतंकवाद करवाते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन टीकरी गांव की ऐसी बदमाशी सिखाने वाली मस्जिद को किसी भी कीमत पर हम खोलने नहीं देंगे। और कुछ हो जाए उसे भी भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन समझ ले, कोई भी घटना होगी, मस्जिद को खोलने का प्रयास किया जाएगा तो उन्हें किसी भी प्रकार से मस्जिद को खोलने हम नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण के वचन के साथियों, उन भगवान श्री कृष्ण के जब नारी के मान सम्मान के ऊपर आग आई थी तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत बता दिया। गांव टीकरी की और आज ऐसी से हमारी बड़ी मस्जिद में हिंदू नावल की बेटी के जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ महापंचायत का आयोजन हो रहा है पलवल की गुर्जर धर्मशाला के अंदर। आप सभी दर्शकों के अपनी इस वीडियो को शेयर करें। कोशिश क्या, कोई सोच नहीं करेगी। दुनिया के किसी देश के अंदर ऐसा नहीं होता कि वहां बहन बेटियों के ऊपर अल्पसंख्यक समाज के लोग नजर निकाले या उनकी आस्थाओं के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करें। ऐसा होता है केवल भारतवर्ष के अंदर होता है, जहां 100 करोड़ हिंदू है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हम गीता को मानने वाले लोग हैं। गीता कहती है, नैनम चिंतन्ति सत्वानि नैनम जहति पावक नैनम कृतंता पुनश्चति मानता। हम मृत्युंजय हिंदू हैं, हम मरते नहीं हैं, और जो मरता नहीं है वो किसी के पाप से भी डरता नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये मुसलमान है, मुसलमान यानी मूसल हाथ में हो तो ये लोग मानते हैं। अयोध्या की पुलिस ने ये दिखाया तो कि रजा मस्जिद से निकला, हाथ में आइला मोहम्मद के पोस्टर ले रखे थे जिहादियों ने। आइला मोहम्मद के पोस्टर लेकर के अराजकता फैलाते हुए निकले जा रहे थे। योगी महाराज की पुलिस आई, मार मार करके इनकी ऐसी तस्वीर लाल करी। जिहादी एक नाली में पड़ा हुआ है, उसका हाथ में लिया हुआ मोहम्मद दूसरी नाली में पड़ा है और जिहादियों की चप्पलें अपने मालिक में बजा। हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज, अपने आप को मृत्युंजय कहने वाले हिंदू, हम इन जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और इस धरती से इनके आतंक को समाप्त करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे मेरे साथियों, बोलो वीर हिंदू, जोर से बोलो वीर हिंदू, विजेता हिंदू, हम हिंदू वीर हैं, हम हिंदू वीर हैं। हमारे पुरखे वीर थे, हमारे पुरखे वीर थे, हमारे पुरखे विजेता थे, हम विजेता बनेंगे। सारी दुनिया में हिंदू धर्म था, अब नहीं है। हम फिर से इस पृथ्वी पर हिंदू धर्म लेकर के आएंगे, भारत को अखंड बनाएंगे, सारी दुनिया में हिंदू धर्म करेंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनीष भागवत जी का। ईश्वर करें शीघ्र ही उनके उन्होंने जो जय घोष किया है वो उनका जो जय घोष है वो पूरा हो। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में जो वेदपाल जी है, आदरणीय वेदपाल जी जो मुस्लिमपुर से पार्षद जी है, युवा साथी है, आपसे अनुरोध है कि सीमित समय में आप अपनी बात करें। आदरणीय वेदपाल। सभी वक्ताओं से निवेदन है कि समय की मर्यादा रखते हुए अपने सुझाव यहाँ दे दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ कहानियां
घटित हुई है, क्योंकि यदि वो चीजें बताओगे आप तो बहुत समय लगेगा। जो सुझाव आपको लगते हैं वो सुझाव है, फिर पैसा भी नहीं मिल सकता उसे। आदरणीय हिंदू समाज इतनी संख्या में यहाँ पूरे जनसभा में इकट्ठा हुआ, मैं यहाँ आने पर का सबका स्वागत करता हूँ। और मैं आज अपने हिंदू समाज से कहता हूँ, आज कोई भी अपना डिसीजन ले सकता है और जो भी समाज का डिसीजन होगा हम उसके साथ होंगे। जय हिंद। बहुत बढ़िया भाई साहब, हमारे बीच में ये बहुत धन्यवाद भाई जी का, बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद जी का। हमारे बीच में जो भंवर सिंह जी है वो ठीक ब्राह्मण से ही है, उनका भी धर्म परिवर्तन हुआ था, तो उनको आने में अभी टाइम लगेगा। मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में संजय गुर्जर जी है, हमारे युवा साथी है, आपसे अनुरोध है कि आप भी अपनी बात। ऐसा है कि एक तो ये है कि कोई भी अपने विचार बताए इसमें क्या करना चाहिए, इस पंचायत का क्या निचोड़ होना चाहिए। और मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी बात करके चला जाऊं उसके लिए, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जो भी यहाँ बोले उस भाई से अनुरोध है कि वो अपने विचार रखे और बताए कि भाई जो ये घटना हुई है इस घटना में इसका निचोड़ ले आए। कि पंचायत का मतलब है कि निचोड़ जाए, और यहाँ पर आज जो ये पंच बैठे हैं, पंच परमेश्वर होते हैं, ये परमेश्वर में से अनुरोध करता हूँ कि इस पंचायत की यहाँ पर निचोड़ लेके जाए। और उसके बाद ये कि अगर मैं बड़ी बड़ी भाषणबाजी ना करे, सिर्फ यहाँ पंचायत की निचोड़ लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय गुर्जर जी का। अध्यक्ष साहब का आग्रह है कि वे अपने सुझाव यहाँ दे, वो केवल सुझावों को यहाँ पे जो सुझाव है उनको वो यहाँ पे बैठे हैं, जो हमारी जितने भी लोग हैं उनसे अपील है अपने सुझाव करके दे। हमारे बीच में युवराज पंचायत ये जो करें, इस समय 2 मिनट के लिए कोई बात करना चाहते हैं, कोई जरूरी काम से जा रहे हैं। आदरणीय जय श्री राम। आदर में सम्मान के योग पिता तुल्य बुजुर्गों और देश के रीढ़ की हड्डी नौजवान साथियों और मंच पर आसीन हमारे संत महात्मागण, मैं को यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आया। आज बड़ा ही दुख का विषय है कि हमें महापंचायत करनी पड़ रही है। साथियों, एक फिल्मी गाना है, बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। जैसी भी सरकार है ये हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। अगर इससे भी आपका मोह भंग हो गया तो आपका कोई भी सर नहीं देगा। कांग्रेस को आपका सर देने आएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने मुसलमान की वोट दी है। ये भी केवल बीजेपी पार्टी के अंदर है जो बिना इच्छा के तुम्हारे साथ देती है। मेरी कल भी आपको मंत्री जी से बात हुई इस विषय में, मैं की पंचायत होने जा रही है जी, ये गलत है। मंत्री जी ये कल कह रहे थे, मान लीजिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अगर समाज चाहे तो इस केस को ट्रांसफर करा देते जहां समाज के है उस जात को तो समाज माने, आगे जो पंचायत निर्णय लेगी वो समाज देगा। तो मैं आप लोगों को बीजेपी जी को इमदाद नहीं कर रहा, मैं ना ही बीजेपी का पक्ष ले रहा हूं। मैं केवल ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा माहौल बनाए ताकि सरकार हमारी बात को माने। केवल यही अनुरोध। एक मिनट, मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, यहाँ बीजेपी कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। मैं पहले ही कहने चाहता था, विचार रखो कि कौन सा तरीका है। ऐसा हो जाता है कि पंचायत के रूप में पंचायत चलनी चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा, जो हमारे बीच में ज्ञानचंद चौहान साहब हैं, आपसे अनुरोध है कि आप मंच की व्यवस्था देंगे। आदरणीय ज्ञानचंद चौहान जी। राम राम जी। और इसी मध्य में हमारे बीच में आदरणीय सुभाष सेलोटी जी हैं, वो भी पहुंचे हैं, तो आपका भी हम विचार देंगे। आदरणीय ज्ञानचंद चौहान जी। राम राम जी।
जब कोई जय श्री राम के है तो चाहे हाथ बहुत ऊपर के रह जाए, और जब मैं एक देहाती आदमी राम राम कर रहा हूँ तो वैसे देख रहे हो मेरे मुंह की तरफ राम राम जी। अब मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आज हम जिस मामले में एकत्रित हुए हैं वो बहुत ही संवेदनशील, एक बाप की वेदना, सनातन धर्म सर्व खाप महापंचायत पलवल के गुजर भवन में हो रहा है। गांव टीकरी ब्राह्मण की बड़ी मस्जिद में हिंदू नाबालिग बेटी के जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ महापंचायत का आयोजन हो रहा है। पलवल की गुजर धर्मशाला के अंदर आज हम यहाँ आए कि भाई भाषण देके आपसे ताली बजा के मैं कहते बात कही। आज तो हम एक बहुत बड़ी पीड़ा के उसमें आए हैं। हमारे भाई जो बेटी के पिताजी थे उन्होंने अपनी बात बताई, उन्होंने जो अपनी वेदना प्रकट की, तो कुछ आदमियों को ज्यादा पता है मामले की, कुछ को आज ही शायद सम्मिलित हुए होंगे, और हमारे जो नौजवानों में थोड़ा जोश ज्यादा रहता है, चाहे बात कैसी भी है कैसी नहीं हो, जोश में रहते हैं, कभी जोश में होश भी ना खो दे। ये तो मेरा अनुरोध है हमारे नौजवानों से। दूसरा, आपने कहा था जी कि मेरी बेटी का वो धर्म परिवर्तन कराने के लिए मस्जिद में ले गए थे। बेटी अभी 16 वर्ष की है, 15 वर्ष की, यानी 18 से कम है। 18 वर्ष की उम्र होने के बाद तो सरकार कह देती है कि भाई संविधान का कानून है, जो 18 साल का बालिग हो जाता है वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन 18 साल से पहले तो वो पहला फुसलाकर चाहे लड़का हो या लड़की हो किसी भी से कराया जा सकता है। तो उनका जो लक्ष्य मस्जिद में ले जाकर धर्म परिवर्तन कराना था, तो क्या वो हमारी बेटी का नेता किसी मुसलमान लड़के से करना चाहते थे? तो ये स्पष्ट करें। दूसरा ये स्पष्ट करें कि आज की तारीख में केस की क्या पोजीशन है, जो केस है, जो केस दर्ज हुआ उसकी पोजीशन क्या है। और तीसरी बात, अभी मेरे भाई ने बोल के गए थे भाई बीजेपी तो ये कर दिया, बीजेपी वो कर दिया। अगर सरकार इस काम को तुरंतया उसी हिसाब से कर देती जैसे माँ बाप या इलाका चाहता है, तो भाई हम तो सरकार को बिल्कुल गाली नहीं देते, जिंदाबाद करते हैं उनका। जब सरकार अच्छा जो बीच में बोले करे उनसे मेरा अनुरोध है कि यदि पंचायत है, जैसे इस पर लिखा हुआ है आपने महापंचायत, तो फिर तो पंचायत की तरह चलाओ। और यदि ये कोई हिंदुत्व सम्मेलन, ऐसा मैं भी हिंदू, जिस दिन बाकी पेट से पैदा हुआ हूं उस दिन हिंदू हुआ हूं, और आज भी हिंदू और आगे भी हिंदू रहूंगा। लेकिन यदि हिंदू सम्मेलन करना है तो और तरह की बात है, और जो ये लिखा हुआ है महापंचायत तो और तरह की बात है। क्योंकि आपने जो आज जिनको अध्यक्षता दी है वो हमारी 52 पालों के सर्वजातीय प्रधान है, और उनकी अध्यक्षता में कोई पंचायत होती है तो वो बहुत ही अनुशासन और शांति की पंचायत होती है। ये अनुशासन और शांति आपकी पंचायत में नहीं रहेगी तो हम तो राम राम करके चुप से चले जाएंगे या तो बाहर। पंचायत करनी तो पंचायत की तरह करो, बिना बोले अध्यक्ष के आज तक कोई बोलेगा नहीं, बिना मतलब कोई नारे नहीं लगाएगा पंचायत में, बिना मतलब कोई ताली नहीं बजाएगा, ना तो पंचायत में बजेगा ताली और ना पंचायत में लगेगा नारे। पंचायत में किसी पीड़ित आदमी की पीड़ा सुनी जाती है और उसका समाधान करने के लिए चाहे वो सरकार है चाहे कोई विपक्ष है, जो हमारे खिलाफ है हम उसके खिलाफ है। ये हमारा ताली में बजाओ, ताली का कोई मतलब नहीं है। तो आज हमारी बेटी को वो जो मस्जिद में ले गए थे, मेरा उनके